ऑटो ड्राइवर से सत्ता की कुर्सी संभालने तक का सफर। शिंदे का राजनीतिक करियर जाने कितना रहा पॉपुलर। शिंदे को सूबे की कमान, फडणवीस को भी मिला इनाम। जीवन में कुछ भी संभव हो सकता है। उदाहरण के लिए एकनाथ शिंदे का नाम लंबे समय तक लिया जाएगा। ऑटो चलाने वाला एक शख्स जो 2.5 साल पहले सीएम बनते बनते रह गया था, आज वह सीएम की कुर्सी पर विराजमान है। ये सब चंद दिनों का खेल है। अपनी ही सरकार से बगावत करने के बाद ये किसी को उम्मीद नहीं थी कि शिंदे महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे, लेकिन ये अब हकीकत है। एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र के सीएम पद की शपथ ले ली है। इसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। एकनाथ शिंदे का अभी तक का सफर कैसा रहा? कैसे एक ऑटो वाला आज महाराष्ट्र की सत्ता की कुर्सी संभाल रहा है? कैसे वे आगे बढ़े और कहां उन्हें मात खानी पड़ी, बताते हैं इस खबर में। ऑटो ड्राइवर से कैसे बने नेता शिंदे? एकनाथ शिंदे का परिवार मूल रूप से सतारा जिले का रहने वाला है और 70 के दशक में मुंबई से सटे ठाणे आ गया था। उस वक्त शिंदे की उम्र मात्र 10 साल थी। 80 के दशक में शिवसेना के साथ जुड़ने से पहले शिंदे ऑटो रिक्शा चलाते थे। इसके अलावा घर चलाने के लिए शराब कारखाने में भी नौकरी कर चुके हैं। अब सवाल उठता है कि राजनीति में कब सक्रिय हुई, कब पहली जीत मिली, ये भी आपको बताते हैं। 1997 में मिली शिंदे को पहली विजय। शिवसेना के ठाणे के सबसे ताकतवर नेता ने पहले एक निजी कंपनी में काम करना शुरू किया, बाद में एक ऑटो चलाना शुरू किया और आगे चलकर दिवंगत शिवसेना नेता आनंद दीघे के ड्राइवर बने, जहां से उन्होंने राजनीति में एंट्री ली। 2004 में विधानसभा चुनाव जीतने से पहले 1997 से थाई में पार्षदी का चुनाव जीता। शिंदे ने ठाणे और पड़ोसी पालघर में पार्टी को बहुत आगे बढ़ने में मदद की है। उन्हें पिछले ठाणे निगम और जिला परिषद चुनाव जीतने में शिवसेना की मदद करने का श्रेय दिया जाता है। कहा जाता है कि एक समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की रेस में शामिल थे। वो कैसे? तो आइए जानते हैं। एक समय मुख्यमंत्री की रेस में थे शामिल। शिवसेना से बाहर शिंदे का राजनीतिक प्रभाव तब दिखाई दिया जब बीजेपी से अलग होने के बाद उद्धव ठाकरे ने उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया। 2019 में बीजेपी को झटका देकर शिवसेना ने जब कांग्रेस और राकांपा के साथ मिलकर सरकार बनाई तो शिंदे के नाखुश होने की खूब चर्चा थी। 2019 में एक वक्त ऐसा था जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे माने जा रहे थे, लेकिन शिवसेना की परंपरा को तोड़ते हुए ठाकरे परिवार से पहली बार उद्धव ठाकरे सत्ता की गद्दी पर सवार हो गए और आदित्य ठाकरे को मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया। एकनाथ शिंदे की कितनी प्रॉपर्टी है और उन पर कितने केस हैं, आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। करोड़ों के मालिक हैं शिंदे, दर्ज हैं 1.5 दर्जन मुकदमे। 2019 चुनाव के वक्त चुनाव आयोग को दिए गए हलफनामे के अनुसार एकनाथ शिंदे पर 18 मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि किसी भी केस में अभी दोषी नहीं पाए गए हैं। एकनाथ शिंदे के पास लगभग 2 करोड़ की चल संपत्ति और 9 करोड़ की अचल संपत्ति है। शिंदे के पास एक रिवॉल्वर और एक पिस्टल भी है। एकनाथ शिंदे ने 11वीं तक पढ़ाई की है, लेकिन शिंदे ने अपने बेटे को पढ़ाया है। एकनाथ शिंदे का बेटा श्रीकांत शिंदे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है। इतना ही नहीं, श्रीकांत लोकसभा चुनाव में भी जीत दर्ज कर चुके हैं। तो ये थे एकनाथ शिंदे के बारे में अहम जानकारी, जिन्होंने बीजेपी के साथ एक समझ और उद्धव ठाकरे से अलग होने की इच्छा के कारण गुरुवार को उनका सपना आखिरकार सच हो गया। अब शिंदे महाराष्ट्र के सीएम हैं। एकनाथ शिंदे के लिए आपके मन में क्या राय है? कमेंट के जरिए जरूर बताएं।